फूल जब पास से गुजरे तो महक ही जाता है। चलो ध्यान दो इधर इधर। तो स्टार्ट करते हैं पहले शायरी से। और बहुत कह रहे इतना। खुदी को करके बुलंद इतना, खुदी को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदी को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे। तो जैसे कि हम लोग आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पे उपस्थित हुए हैं। सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनाने में कम से कम 389 लोग थे, संगठन में शामिल किए गए थे। 389 लोगों को जब दिया गया तो धीरे धीरे जब संविधान बनना चालू हुआ तो सब लोग अपने अपने धीरे धीरे गायब होने लगे। सब लोग छोड़ दिए, हाथ खड़े कर दिए। कोई अपना लिखने के लिए तैयार नहीं था। तो सब सिर्फ एक अकेले ही बच गए थे। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर जी अकेले ही बच गए थे लिखने के लिए संविधान। तो उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखना चालू कर दिया, लगा लिखने में पूरा संविधान को। तो जब तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया कि सबको नियम कानून से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अंग्रेज जब सौंप कर गए थे भारत को तो सब बिखरा पड़ा था, इधर उधर टूटा फूटा एकदम। उसको एक तरफ इकट्ठा करने के लिए, संभालने के लिए इनको दिया गया था कि कुछ नियम कानून बनाया जाए। मतलब सब मतलब बराबर होता है, विधान मतलब नियम कानून। नियम कानून बनाया गया बराबर के लिए, इसीलिए। नहीं तो आज भी वैसे भी लड़ाई लड़ते रहते, ऊंची जाति नीची जाति, ये सब को लेकर बहुत बुरा हाल था उस टाइप पे। तो ये सब बनाया गया था। लाइफ में 2 चीज जरूर पढ़े, किताब उताब चाहे कुछ भी। जैसे एक APJ अब्दुल कलाम साहब का ना, और दूसरा संविधान। ये जरूरी है पढ़ने के लिए, ठीक। ये जरूरी है पढ़ने के लिए, जीवन में मोटिवेशन मिलता है, ठीक। जब APJ अब्दुल कलाम साहब से पूछा गया सवाल में कि, तो हम लोग देख रहे थे APJ अब्दुल कलाम के बारे में। APJ अब्दुल कलाम साहब से पूछा गया था कुछ ना, उनसे कुछ सवाल पूछा गया था। जैसे कि पूछा गया था ना कि देश का सबसे शक्तिशाली और सबसे कमजोर चीज क्या है। उनसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे शक्तिशाली और सबसे कमजोर चीज क्या है। तो उन्होंने बताया था कि सबसे शक्तिशाली वो चीज होते हैं जो देश के युवा है, जो देश के युवा होते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट में इतना पावर होता है कि वो देश को किधर भी ले जा सकते हैं चाहेंगे तो, या बदलने की शक्ति रखते हैं पूरे देश को। तो इसीलिए बोले थे ना कि स्टूडेंट में बहुत पावर होती है। तलवारों के साए पर ना, ध्यान दो, तलवारों के साए पर इतिहास बनाया करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये तो स्टूडेंट में बहुत सारे पावर होती है। सबसे कमजोर चीज ये बोले थे कि सबसे कमजोरी क्या होता है। तो स्टूडेंट का या लाइफ में अगर कोई टारगेट नहीं है, कोई टारगेट फिक्स नहीं है, तो ये सबसे कमजोर कड़ी हो गई। क्योंकि लक्ष्य होना जरूरी है डेली में, तभी आगे बढ़ पाएंगे किसी भी तरह से ना। लक्ष्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो ये उन्होंने बताया था 2 कड़ी को, ठीक। तो अब देखते हैं जैसे कि आजकल के क्या हो जा रहा है कि किसी भी चीज का टारगेट फिक्स नहीं है किसी की लाइफ में। तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि हम लोग देश के फ्यूचर हो गए ना। स्टूडेंट जितने होते हैं देश के फ्यूचर होते हैं, वो देश को बदल सकते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या कोई किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, चाहे पढ़ाई को लेकर हो या चाहे किसी भी चीज को लेकर हो। तो इसलिए देश किधर का किधर भी चला जाएगा। कोई लक्ष्य नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो किधरों का किधर भी चला जाएगा। तो देश को बदलने की ताकत किसमें रहती है? स्टूडेंट में रहती है, स्टूडेंट पावर। हाँ, स्टूडेंट पावर बहुत जबरदस्त होती है। जैसे कि डेली देखते हैं कि सूर्य हो गया, हवा हो गई, ये सब डेली अपना काम कर रहे हैं ना, फ्री में एनर्जी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, अपना मतलब कि लक्ष्य से नहीं भटक रहे हैं, डेली डेली दे रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। इतना एक ही जीवन मिला है, लाइफ में एक ही जीवन मिला है, उसको हम ऐसे ही बर्बाद करने में लगे हैं, खाली मजाक इधर उधर बिना मतलब ना। तो उसको अपने लाइफ में एक सीढ़ी बनाइए धीरे धीरे चढ़ने के लिए ना, तब में जाकर सक्सेस मिलेगा और देश को बदलने के लिए पावर आएगी। सबसे स्टूडेंट पावर होता है, सब में बदलने की ताकत होती है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, बाकी हम लोग तो रास्ता दिखाते रहेंगे अपने आप, ठीक। तो इसके बाद एक और बोल देते हैं शायरी जिसान के लिए। सलामी इस तिरंगे को
दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिलों में जान है।